अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी और फर्स्ट एड की। एज अ लेडी हेल्थ विजिटर आप एक पेशेंट की वक्ती मदद कैसे कर सकती हैं कि वो हॉस्पिटल तक सर्वाइव कर सके, जा सके इजीली। आप उसको कितना रिकवर कर सकती हैं। सांस में दुश्वारी यानी सांस लेने में प्रॉब्लम। जैसा कि हम जानते हैं कि सांस में गड़बड़ जानलेवा इमरजेंसी होती है और सांस की दुश्वारी प्रॉब्लम को हम 3 तरीक़ों से पहचानते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है चूक होना या चूक हो जाना यानी गैगिंग। ये कैफ़ियत आम तौर पर इस वक्त होती है जब ग़ज़ा का नवाला यानी हम कुछ खा रहे हों, उसका नवाला या दीगर कोई बैरूनी शय हलक में अटक जाए और मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो। उस टाइम गैगिंग से हमें पता चल जाता है कि मरीज़ के सांस के ऊपरी रास्ते में कोई रुकावट हो चुकी है, यानी अगर वो कुछ खा रहा है तो वो उसके ऊपरी जो सांस की नाली होती है उसमें अटक गया है। ऐसी कोई चीज़ या बाहर से कोई ऐसी चीज़ उसके गले में अटक गई है। दूसरी हमारे पास क्या आती है, सांस के अमल का ना होना यानी एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्टर। अब इसमें क्या होता है, सांस के अमल का ना होना से ये मुराद है कि मरीज़ सांस लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, यानी उसकी बिल्कुल सांस ही नहीं चल रही और इस तरह मरीज़ के दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो अपनी होश खोता है, यानी वो बिल्कुल डेड होने शुरू हो जाता है, क्योंकि जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारा दिमाग काम कैसे करेगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आती है इसमें, वो है जल्द की रंगत का नीला हो जाना, यानी जो स्किन उसकी जो ऊपरी जल्द या फिर उसके ये माउथ के आसपास का एरिया, ये चीज़ें जो है वो नीली होनी शुरू हो जाती हैं। जब मरीज़ के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो मरीज़ की जल्द नीली होनी शुरू हो जाती है। जल्द की इस कंडीशन को मेडिकल में साइनोसिस कहते हैं, यानी जो स्किन पेशेंट की सांस ना आने की वजह से नीली पड़ रही है उसको हम साइनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जरियाने खून और हादसात। चोट और हादसात या जरियाने खून की वजह से शॉक होना मामूली और आम बात है, यानी इनकी वजह से मरीज़ शॉक में चला जाता है और शॉक में चले जाना इनकी वजह से फितरती अमल है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होगी आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं करेगा, इसमें दिमाग के कुछ जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी आगे पीछे मिक्स हो जाता है तो हम बेहोश हो जाते हैं। एज अ डॉक्टर और एज अ LHV आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई पेशेंट आ गया है तो हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। यानी अगर हम फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे पास अलग अलग इक़साम के पेशेंट आ सकते हैं, अलग अलग बीमारी के, अलग अलग किसी चीज़ के काटने की बहुत सी हमारे पास जो है कंप्लेन आ सकती हैं एज अ पेशेंट से। तो अगर हमारे पास पहले आता है काटना, यानी किसी चीज़ ने बाइट किया हो या किसी चीज़ ने काटा हो, तो आप इसमें आप ऐसा LHV काम कर रही हैं, एज अ लेडी हेल्थ विजिटर काम कर रही हैं, तो आपको ऐसे मरीज़ ज़्यादा देखने पड़ेंगे। इसमें आपका इनसे ज़्यादा वास्ता पड़ सकता है, यानी जिन्हें कुत्ते ने काटा हो या फिर सांप ने या बिच्छू ने, ऐसे किसी जानवर के काटने से जो पेशेंट होता है वो आपके पास आ सकता है। तो आप उसकी वक्ती क्या इमदाद कर सकते हैं। अगर आपके पास पहला पेशेंट कोई आया है जिसको ऐसा कोई मरीज़ है जिसको कुत्ते ने काटा हो, तो आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहला आपको चाहिए कि आपको ये कुछ टिप्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप पेशेंट को एक जगह आराम से बिठा दें, उसकी देखभाल करें, उसको हौसला दें। सेकंड आप क्या करेंगे कि साबुन मिले पानी से ज़ख़म को धोएंगे 3 टाइम, यानी 3 बार आप पानी, जिस पानी में साबुन मिला हो उससे उस ज़ख़म को साफ़ करेंगी। फिर जो ज़ख़म होगा उस पर आप आयोडीन लगाएं। उसके बाद पट्टी कर दें। इस ज़ख़म पर प्लास्टर वग़ैरह नहीं लगाना, बिल्कुल भी इसको प्लास्टर नहीं करना। अगर मरीज़ के लवाकिन कुत्ते को जानते हो जिसने मरीज़ को काटा हो, तो इस कुत्ते को 10 दिनों तक नज़र में रखना ज़रूरी है और ये देखना चाहिए कि वो ज़्यादा भौंकता तो नहीं, इसके मुंह से रालें तो नहीं लटक रही। अगर ऐसा हो तो इस कुत्ते को मार देना चाहिए। लेकिन अगर मरीज़ या मरीज़ा के लवाहिकीन
काटने वाले कुत्ते को ना जानते हो तो ऐसी सूरत में मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल में रेफ़र कर देना चाहिए। आपको ये भी चाहिए कि आपके पास एक टीटी इंजेक्शन होना चाहिए। जब भी ऐसा ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि घोड़े जो होते हैं उनके भी काटने से टीटस हो सकता है। अब सेकंड हम देखते हैं कि अगर किसी मरीज़ को सांप ने काट लिया है तो आप एज अ एलएचवी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो ज़ख़म होगा यानी जहाँ पे मरीज़ को काटा गया है उससे ज़रा ऊपर डोरी बांध दें, यानी उसको ग्रिप दे दें अच्छी सी, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा ना हो, ऊपर वाला ब्लड ऊपर रहे, नीचे वाला नीचे, मिक्स ना हो। अब आपने सेकंड क्या करना है कि ब्लेड लें और जहाँ पे सांप ने काटा हुआ है वहाँ पे क्रॉस शेप में कट लगा दें और उसमें से जैसा हो सके थोड़ा थोड़ा करके ब्लड निकालें। आप मुंह से खून चूस के भी ब्लड निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके मसूड़े और दांत बिल्कुल ठीक होने चाहिए, वरना जहर आप पर असर कर सकता है, इसका नुकसान आपको हो सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ज़ख़म पर कोई जरासीम से बचाने वाला ट्यूब लगा दें और उसके ऊपर पट्टी कर दें। मरीज़ को एंटी वेनियम यानी एक इंजेक्शन होता है सांप के काटने के लिए, आप वो लगा दें। इसके बाद मरीज़ को अस्पताल रेफ़र कर दें ताकि वहाँ मरीज़ का अच्छे से इलाज हो सके। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एलएचवी की ड्यूटी ज़्यादातर देहाती इलाकों में होती है और गांव देहात में कई लोग सांप के काटने का इलाज अपने तौर पर कर लेते हैं। आपको चाहिए कि उन लोगों से मालूमात हासिल करें, क्योंकि अक्सर ये मालूमात फ़ायदेमंद साबित होती है, ख़ास तौर पर जब इन इलाकों में आपके पास मुतल्लिका अदवायात की किल्लत हो, यानी आपके पास दवाई ना हो, शहर दूर हो, तो इसमें आपको वो टिप्स काम आती हैं। याद रखें, कुत्ते और सांप के काटने से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब आपको कोई कुत्ता काट ले तो आपको चाहिए कि आप रेबीज़ इंजेक्शन लगवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।